मैं हमारे वाइस चांसलर प्रोफेसर अरुण ग्रोवर से निवेदन करती हूं कि गुलजार साहब का फूलों से स्वागत करें। सभी सज्जनों से निवेदन है, कृपया पीयू एंथम के लिए खड़े हो जाएं। गुलजार साहब से कराना है। इनके परिचय में तो कुछ भी कहना कम होगा। मेरी गुस्ताखी माफ कीजिएगा, पर आपको सामने पाकर हम सबकी यही हालत है जैसा आपने जय हो में लिखा। न तो इनकी उपलब्धियों की बात की जा सकती है और ना ही मेरे में इतनी काबिलियत है कि मैं उन्हें गिना ही सकूं। गुलजार साहब की ख्याति पूरी दुनिया में है। ये हमारी खुशकिस्मती है कि आज आप हमारे बीच हैं। हम उस पीढ़ी के हैं जो मास्टर जी की चिट्ठी पढ़ के और हमारे बच्चे जंगल जंगल बात चली है पता चला है सुनकर बड़े हुए। हम आपके गीतों के सहारे अपने जीवन के कई पल याद करते हैं और उन्हें मायने देते हैं। आपके गीत हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है। वक्त को आते न जाते न गुजरते देखा, जमा होते हुए देखा मगर उसको मैंने। आपने ये शब्द अपनी बेटी के 18वें जन्मदिन के लिए लिखे थे, पर हमारा वक्त भी आपके गीतों में जमा है। तुमसे निकाला गया आपका कवि हृदय उसके साथ हो लिया। प्लूटो की क्या किस्मत कि उसको आपने खुद सा समझा। आपकी किताब प्लूटो के अनुवाद अंग्रेजी में अनुवाद का विमोचन हुआ है। पत्थरों के शहर में सुकून पाने वाले गुलजार साहब ने अपने गीतों, कविताओं और नज़्मों से जीवन के कई रंगों का एहसास कराया है, लेकिन उनकी कलम से निकले लफ्ज औरों को भी अमर कर गए। गुलजार साहब के संवादों ने कई किरदार मशहूर कर दिए, जैसे आनंद और उसके बाबू मोशारे। बहुत बहुत शुक्रिया इस इज्जत अफजाई का। बहुत साफ है और मैं कई बार इसकी तफसील भी देख चुका हूँ। आंख पे लगता है स्टेटमेंट है, इसलिए वो बड़े तसल्ली बख्श होता है। और फिर ये कि मैं मशहूर हूँ आपका एक दफा सम्मान सबके सामने कि पंजाब यूनिवर्सिटी मुझे ये जो सम्मान दे रही है, ये मेरे लिए बहुत ही बड़ा सम्मान है। एक तो ये कि साहित्य से जुड़ा हुआ है, वो अदब से जुड़ा हुआ है, लिटरेचर से जुड़ा हुआ है। निशाने मारता मारता आ गया, तेरे शेर दिल पे कोई शेर नहीं करता। वो जो ऑलमाइटी बैठा हुआ हिसाब कर रहा है हमारी उम्रों के। अब मैं अपने साल बढ़ा रहा था कि मैं 50 का था, 60 का था, 70 का हो गया। उसका मतलब ये है कि वो कम कर रहा था मेरे साल। करना मुश्किल होता है कि नज़म है कि ये जिंदगी के, जिस तरह आप अभी भी हमारे साथ हैं बात कर रहे हैं, तो आपकी नज़मों में भी मेरे को इतना लगता है कि जैसे ये बिल्कुल जिंदगी के आसपास है। जैसे हम आपस में बोलचाल करते हैं, इतने सिंपल वर्ड्स, मतलब आप घुमाते नहीं किसी को। जिस तरह हम लोग मैथमेटिशियन को, मैं उनकी बेइज्जती नहीं कर रहा, लेकिन जो आपकी सहजता है वो हमें कभी नहीं और पोइट्स में मिलती, इसीलिए इतना एक्सेप्टेबिलिटी भी है उसकी। तो मैं ये समझ रहा था कि कब शुरू हुआ ये सफर, जब आपको पहली बार लगा कि मैंने एक्चुअली नज़म की? क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि इंस्पिरेशन के बारे में, क्योंकि हम लोग तो हमेशा आपसे इंस्पायर होते हैं, लेकिन आपकी इंस्पिरेशन क्या रही होगी जो आप इस मुकाम पे पहुँच गए और आज तक भी कोई स्लो नहीं हुआ सफर, और हम चाहते हैं कि कभी स्लो भी ना हो। जिंदगी से बड़ी इंस्पिरेशन और आपको कहाँ से मिलेगी? रोज, हर रोज आपको एक पूरा दिन दिया जाता खर्च करने के लिए।
अब वो कैसे खर्च करते हैं वो आपकी मर्जी है। अब सिर्फ इतना एंटीनास अगर खुले हों और आपके एहसासात जी रहे हों तो हर लम्हा जिंदगी आपको छू के गुजरती है, आपको ब्रश करके जाती है। वो कभी कुछ छील देती है, कभी कुछ सहला देती है। इससे बड़ी इंस्पिरेशन और क्या अगर मुझ पर, और मैं उसे आंख से ओझल नहीं होने देता। कौन दौड़ाए हुए है किसको, वो नजर रखता है मुझ पर और मैं उसे आंख से ओझल नहीं होने देता। कौन दौड़ाए हुए है किसको, कौन अब किसका शिकारी है पता ही नहीं चलता। सुबह उतरा था मैं जंगल में तो सोचा था कि इस शोक हरण को नेज़े की नोक पे परचम की तरह तान के मैं शहर में दाखिल होता है। कम बैक लाइक अ विक्टोरियस मैन आफ्टर दिस हंट। सुबह उतरा था मैं जंगल में तो सोचा था कि इस शोक हरण को नेज़े की नोक पे परचम की तरह तान के मैं शहर में दाखिल होऊंगा। दिन मगर ढलने लगा है और दिल में एक खौफ सा बैठ रहा है कि बिलाखिर ये हरण ही मुझे सींगों पे उठाए हुए कार में दाखिल होगा। उतारे हुए दिन टंगे हैं लॉन में अब तक, तेरे उतारे हुए दिन टंगे हैं लॉन में अब तक, न वो पुराने हुए हैं न उनका रंग उतरा, कहीं से कोई भी सीमन नहीं उतरी। तेरे उतारे हुए दिन टंगे हैं लॉन में अब तक, न वो पुराने हुए न उनका रंग उतरा, कहीं से कोई भी सीवन नहीं उतरी। इलायची के बहुत पास रखे पत्थर पर जरा सी जल्दी सरकाया करती है छाँव, जरा सा और घना हो गया है वो पौधा। मैं थोड़ा थोड़ा वो गमला हटाता रहता हूँ, फकीर अब भी वही मेरी कॉफी देता है। उन्हें महसूस होता था कि ये वो टच तो नहीं है। कभी कभी जब उतरती है चील शाम की छत से, थकी थकी से जरा देर लॉन में रुककर सफेद और गुलाबी मशंडे के पौधों में खुलने लगती है कि जैसे बर्फ का टुकड़ा पिघलता जाए विस्की में। मैं स्कार्फ दिन का गले से उतार देता हूँ, तेरे उतारे हुए दिन पहन के अब भी मैं तेरी महक में कई रोज काट लेता हूँ। अब मैं बुलाना चाहूंगी अभी और बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सर। अब लाइट भी जला देंगे। I am not good at such things. सर आज उन्हें लाइव देख के आपको कैसा लगा? For me, I was a one-dimensional man before I assumed Vice Chancellorship. So I am using it to enrich myself. And while I do it, I am making it sure that the more people's lives are also enriched by this thing. So I am very delighted. 6 years ago, I had an opportunity to organize an event when over a period of 2 days, I had in TIFR Shyam Benegal, Satyu, Girish Karnad, Satyadev Dubey and Mohan Agashe and Kanak Rele together. So I'm very delighted that I have another opportunity in my life
to create such an event. TIFR was a small institute. There are just 150 scientists, 200 odd students. So the benefit of that went to a very small community. But university is large. There are thousands of people. So I think these are very satisfying moments of my life. If I can create more of these, then purpose of coming and serving here at a fag end of my life would be worth it.